नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आज की स्पेशल सीरीज में हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर। आज हम संक्षिप्त रूप से देखेंगे कि किसको क्या मिला और किससे क्या छिना, और इस मंत्रिमंडल विस्तार का आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार ने अपनी दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। मंत्री बनने की आस में विभिन्न भाजपा नेता दिल्ली पहुंचे। नतीजा यह हुआ कि 43 नए सैनिकों को मोदी जी ने अपनी सेना में शामिल किया, जिसमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। पर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ चौंका देने वाली खबरें सामने आई, जिसमें 12 मंत्रियों को मोदी सरकार ने कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया। इन 12 मंत्रियों में कुछ बहुत बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे एचआरडी मिनिस्टर और हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर और आईटी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। कानून और न्याय मंत्री रविशंकर की काफ़ी आलोचना पिछले कुछ समय से ट्विटर के साथ वॉर को लेकर हो रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ मंत्रियों का प्रमोशन हुआ तो कुछ मंत्रियों का डिमोशन भी हुआ। अब जान लेते हैं मोदी जी की इस नई सेना के सैनिकों का क्या पदभार उनको दिया गया है। तो शुरू करते हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से। सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग्स एंड पोर्ट्स मिनिस्ट्री और इससे बागी हुए और मध्य प्रदेश में कमलराज की सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को स्टील मिनिस्ट्री, जी हाँ, पीयूष गोयल से रेलवे मिनिस्ट्री का चार्ज ले लिया गया है और रेलवे मिनिस्ट्री का चार्ज अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, और साथ में कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का चार्ज भी अश्विनी वैष्णव को लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है कि पीयूष गोयल से रेलवे मिनिस्ट्री का चार्ज वापस ले लिया गया है। एलजेपी प्रमुख स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को और फूड अफेयर्स एंड फर्टिलाइजर का चार्ज दिया गया है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान मोदी सरकार के इस फैसले से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। वह अपने चाचा के खिलाफ बगावत का बिगुल पिछले कुछ दिनों पहले फूंक चुके हैं। राज्य स्पोर्ट्स मंत्री रहे किरण रिजिजू का तबका मिनिस्ट्री में बढ़ा दिया गया है और उनको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री सौंप दी गई है। राजकुमार सिंह को पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का चार्ज दिया गया है। वहीं पूर्व एविएशन मंत्री हरदीप पुरी को हाउसिंग डेवलपमेंट एंड पेट्रोलियम मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है। बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख हिमाचल प्रदेश के खमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर को आईटी मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन वित्त राज्य मंत्री से कैबिनेट में किया गया है। इसके अलावा कई राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं, पर असल बात यह है कि इन नए राज्य मंत्रियों का चयन राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर किया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जिसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश से 6 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। और ये 6 लोग वो लोग हैं जो कि खासकर योगी सरकार से नाराज नजर आ रहे थे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर जी का। कौशल किशोर जी पिछले दिनों दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार से अपने क्षेत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर नाराज नजर आ रहे थे, और इसी बात को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को इस चीज़ के लिए कई बार चिट्ठी लिखी। इसके बाद नाम आता है मिर्ज़ापुर से सांसद और अपना दल की अनुप्रिया पटेल का। मेरठ से पुष्पेंद्र चौधरी साहब को राज्य मंत्री कमान सौंपी गई है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आगरा से एसपी सिंह बघेल को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। जानकारों का मानना है कि ऐसा उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पर भाजपा के खिलाफ काफ़ी राजनीति पनप रही है और एंटी कंबेंसी जनरेट हो रही है। उस एंटी कंबेंसी को दबाने के लिए काफ़ी सारे लोगों को उत्तर प्रदेश से मंत्रिमंडल में लाया गया है और उनको राज्य मंत्री का दर्जा
दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्री बदल गए हैं, क्या मंत्रालयों का काम करने का तरीका या नज़रिया बदलता है या नहीं, क्या देश की समस्याएं सुनी जाती है या नहीं। कहने की बात तो यह होगी कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफा देने के बाद मनसुख मांडविया जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वो किस तरीके से देश के ध्वस्त हुए स्वास्थ्य ढांचे को खड़ा करेंगे और कैसे हमारा देश कोरोना की तीसरी लहर से लड़ पाएगा। मंत्री आते जाते रहते हैं पर समस्याएं ज्यों की त्यों रह जाती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह नवयुवा मंत्रिमंडल जो कि भारी भरकम मात्रा में जोड़ा गया है और मंत्रिमंडल की स्ट्रेंथ 78 कर दी गई है, ये कितने पुरजोर रूप से अपना कार्य करता है और देश को आगे ले जाता है। वरना ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार आए साल होते ही रहते हैं पर फर्क कुछ नहीं पड़ता। हम उम्मीद करते हैं कि इस मंत्रिमंडल से देश की स्थिति पर, देश की आर्थिक स्थिति पर, बेरोजगारों की स्थिति पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ फर्क पड़े और जो नुकसान हमारे देश ने पिछले 2 साल में सहा है उसकी भरपाई हो। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।